नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल न्यूज़ में। आज का हमारा चुनावी मुद्दा है गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव का। तो क्या बीजेपी कर पाएगी इन उपचुनावों में क्लीन स्वीप या कांग्रेस के हाथ लगेगी बाजी? आइए इस वीडियो में जानते हैं हम इन्हीं सवालों के जवाब। 3 नवंबर को गुजरात की 8 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब इंतज़ार है 10 नवंबर का, जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह सारी सीटें कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने से खाली हुई हैं। बीजेपी ने 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों को ही फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है और बाकी की 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने पुराने हारे हुए उम्मीदवारों के साथ ही जाने का फैसला किया है। आइए हम एक एक करके जानते हैं कि कौन सी सीट पर बीजेपी जीत सकती है और कौन सी सीट पर कांग्रेस करेगी पलटवार। सबसे पहले बात करते हैं मोरबी सीट की। यहाँ से 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेश मेरजा ने बहुत ही नज़दीकी मुकाबले में बीजेपी के अमृत कांति लाल को हराया था। इस बार ब्रजेश बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। इस सीट पर अभी तक 11 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 6 बार बीजेपी तो वहीं 5 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है। इस बार के उपचुनाव में यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी सीट है करजन। यहाँ से पिछली बार कांग्रेस के अक्षय पटेल ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस को आसानी से जीतने नहीं दिया था और मुकाबला टक्कर का था। इस सीट पर भी अभी तक 11 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 9 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीती है। भले ही सीट का चुनावी इतिहास बीजेपी के पक्ष में ना दिख रहा हो, पर इस बार यह सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और हमें इस बार बहुत ही क्लोज फाइट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं तीसरी सीट की, जो है कपराड़ा। 2017 में कांग्रेस के जीतू सिंह चौधरी ने 170 के बहुत ही मामूली अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। इस बार जीतू सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में हैं। बात करें इस सीट के इतिहास की, तो इस सीट पर अभी तक 2 बार चुनाव हुआ है और दोनों बार कांग्रेस ने जीत का स्वाद चखा है। हालांकि इस बार यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चौथी सीट है अवदासा। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर जीते प्रद्युमन सिंह इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में तो वह काफ़ी आसानी से चुनाव जीत गए थे, पर इस बार उनकी राह आसान नहीं लग रही। इस सीट पर अभी तक 12 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस 9 और बीजेपी 3 बार चुनाव जीती है। और अभी माहौल देखकर लग रहा है कि कांग्रेस इस सीट से जीतकर अपनी जीत का आंकड़ा 10 तक पहुंचा देगी। पांचवी सीट है धारी। 2017 में कांग्रेस के जेबी काकड़िया ने यहां एक तरफा जीत हासिल की थी और बीजेपी उम्मीदवार को 15,000 वोट के ज़्यादा अंतर से हराया था। इस बार काकड़िया बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस सीट से आसानी से जीत जाएगी। बात करें इस सीट के इतिहास की, तो 8 में से 5 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई है। छठी सीट है गढ़ाड़ा। पिछली बार यहां से विजेता रहे कांग्रेस के उम्मीदवार अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, पर बीजेपी की तरफ से इस बार आत्माराम चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 के चुनावों में आत्माराम नंबर 2 पर रहे थे। इस सीट पर अभी तक 11 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 6 बार कांग्रेस तो वहीं 5 बार बीजेपी जीती है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और बीजेपी के आत्माराम यहाँ से विजयी हो सकते हैं। 7वीं सीट है डंग। पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने 768 के बहुत ही कम अंतर से बीजेपी के विजय पटेल को चुनाव हराया था। बीजेपी ने इस बार फिर से विजय पटेल पर ही अपना भरोसा जताया है। इस सीट पर भी अभी तक 2 बार चुनाव हुए हैं और दोनों बार कांग्रेस ने ही यहाँ से जीत दर्ज की है, पर लगता है कि इस बार बीजेपी यहाँ से अपना खाता खोलने में सफल रहेगी। अब हम बात करते हैं 8वीं और अंतिम सीट की, जो है लिम्बड़ी। 2017 में कांग्रेस को बहुत ही आसानी से बीजेपी को हराने में सफलता प्राप्त हुई थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, पर बीजेपी ने 2017 में अपने हारे हुए प्रत्याशी कीर्ति सिंह पर ही दांव लगाया है। यहाँ अभी तक 12 बार चुनाव हुए हैं, 12 में से बीजेपी 4 और वहीं कांग्रेस 8 बार जीती है। इस उपचुनाव में भी कांग्रेस को उम्मीदवार की जीतने की
संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं, तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कुल मिलाकर इन उपचुनाव में बीजेपी 8 में से 4 से 6, तो वहीं कांग्रेस 2 से 3 सीट पर जीत सकती है। यह था गुजरात की 8 सीटों पर हमारा आकलन। 10 नवंबर को तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि इन चुनावों में कौन बाजी मारता है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। इसी तरह के विषयों पर वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।